दोस्तों, साल 2019 में जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया था, तो उसकी खूब चर्चा हुई थी। चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि इस बेंच में जज कौन कौन से हैं, किस बेसिस पर चर्चा दिया गया। हालांकि अब बात पुरानी हो चुकी है और अब अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है। लेकिन चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़, वो जब 2019 में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाए, तो उस वक्त तत्कालीन सीजीआई थे रंजन गोगोई। उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो पीठ है, उसके सदस्य थे डीवाई चंद्रचूड़, जिसने 2019 में अयोध्या में विवादित स्थल जो राम मंदिर था उस पर फैसला सुनाया था। साथ ही मुस्लिमों को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था। अब जो सीजीआई हैं उन्होंने एक बयान दिया है और उनके बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को पहले सुनिए कि क्या बयान दिया, उसके बाद वो सफाई क्या दिए। आपको उनको बयान के बारे में पहले बताते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में अब सफाई भी दिया। पहले एक इंटरव्यू दिया और एक इंटरव्यू में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बुनियादी तौर पर अपवित्र कार्य था, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। और अब अपनी सफाई में ये भी कह रहे हैं, जब विवाद हुआ तो चंद्रचूड़, कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब ये जो बयान है, ये बयान उन्होंने दिया था न्यूज़ लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू में। न्यूज़ लॉन्ड्री के एक इंटरव्यू में उन्होंने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से जब सवाल किया गया कि क्या अपवित्र करने को लेकर हिंदू पक्ष जिम्मेदार था, जैसे कि मूर्ति रखना, इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना हुआ कि मस्जिद का निर्माण ही बुनियादी रूप से अपवित्र काम था। चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया और इसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। सफाई कहाँ पर दिया उन्होंने? तो सोशल मीडिया पर जो विवाद हुआ उसके बाद इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव हुआ और उस कॉन्क्लेव में उनका कहना हुआ कि सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वह यह है कि लोग जवाब के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से के साथ जोड़ दे रहे हैं, जिसके संदर्भ में पूरी तरह से हट जाता है। उन्होंने साफ किया कि अयोध्या मामले का जो फैसला है आस्था के आधार पर नहीं बल्कि साक्ष्य कानूनी सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। डीवाई चंद्रचूड़ का कहना हुआ कि फैसला 1045 पन्नों का था, क्योंकि मामले का रिकॉर्ड 30,000 पन्नों से अधिक था और इसकी आलोचना करने वाले ज़्यादातर लोगों ने फैसला नहीं पढ़ा है। पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज पढ़े बिना सोशल मीडिया पर अपनी राय पोस्ट करना आसान है। इंटरव्यू में डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया है कि फैसले में न्यायालय को जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो भी मिले और मस्जिद के नीचे एक मंदिर था जिसे मस्जिद बनाने के लिए तोड़ दिया गया था, ये उन्होंने कहा। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब आप स्वीकार करते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था और हमारे पास पुरातात्विक एविडेंस के रूप में सबूत मौजूद है, तो फिर आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसमें से कई टिप्पणीकार हैं जिनका आपने जिक्र किया, वास्तव में इतिहास के बारे में एक चयनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इतिहास में एक निश्चित अवधि के बाद जो कुछ हुआ उसके साक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे साक्ष्यों को देखना शुरू करते हैं जो अधिक तुलनात्मक हो। ये बात उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है। लेकिन राम मंदिर पर जो बयान दिया उसके बाद उनकी चर्चा खूब होने लगी। उन्होंने ये भी कहा, एक सवाल जब पूछा गया इंटरव्यू में ही, तो कहा जब उनके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा के लिए पहुंचे थे, गणेश पूजा, तो इसकी तस्वीर खूब वायरल हुई थी। इसके बाद सवाल उठा कि क्या किसी जज के घर पूजा के लिए प्रधानमंत्री जा सकते हैं। तो ये सवाल जब पूछा गया तो डीवाई चंद्रचूड़ का कहना हुआ कि सीजीआई विपक्ष का नेता नहीं, सिस्टम का ही अंग है।
तो विपक्ष का नेता नहीं है कि उनके घर पर कोई नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई संकोच नहीं कि मैं हिंदू हूँ और संविधान किसी धर्म के विरोध की बात नहीं करता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना हुआ कि जज किसी भी धर्म का हो, जब कोर्ट जाता है तो जस्टिस ही करता है। जहां तक पीएम मोदी को आमंत्रित करने की आलोचना की बात है, तो सीजेआई ने कहा कि ये विपक्ष के नेता नहीं है और सिस्टम के ही वो अभिन्न अंग हैं और एक शिष्टाचार भेंट हुई थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना हुआ कि 2014 में उनके माता का निधन हो गया था और तब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। उन्होंने कहा था कि 2014 में जो यूपी के सीएम थे वह भी तब उनके आवास पर गए थे, मुलाकात हुई थी, शोक व्यक्त किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई सीएम मंत्री से वो मिल सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन राम मंदिर पर दिए गए बयान की उनकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया उस बयान को हमने आपको पढ़ के सुनाया है। आप अपनी राय, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं।